हरि प्रकाश अपनी पत्नी मनोरमा और अपने दोनों बेटे और बेटी के साथ शाम को गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय का सफर तय करने के बाद वो गांव के रास्ते पहुंच जाते हैं। अचानक उनकी कार खराब हो जाती है और सभी कार से उतर जाते हैं। कुछ समय बाद वहां मैकेनिक आ जाता है। हरि प्रकाश का पूरा परिवार गांव के लोगों को देख रहा था। थैंक गॉड कि मम्मी पापा को शहर ले गई। कम से कम शहर जाने के बाद हमें इतना अच्छा लाइफ स्टाइल तो मिला, वरना मैं तो कभी गांव में रह ही नहीं सकती थी। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल तो देखो, सबके सब गंवार लग रहे हैं। जिन्हें तुम गंवार बता रही हो ये उनकी सादगी है, और मुझे तो गांव पसंद है और गांव के लोग भी। मम्मी, अरुण को गांव कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। इसकी शादी किसी गांव की लड़की से ही कर दो। मुझे तो गांव की सीधी सादी लड़कियां पसंद है। कम से कम उनके अंदर बनावट तो नहीं होती, घमंड तो नहीं होता। कार ठीक हो जाने के बाद सब कार में बैठ जाते हैं। कुछ समय का और सफर तय करने के बाद वो पहुंच जाते हैं। ये लो, हम पहुंच गए। हरि प्रकाश अपनी बुआ के घर अपने पूरे परिवार को ले जाता है। हरि प्रकाश की बुआ खाट पर बीमार पड़ी हुई थी और उनकी सेवा एक रेखा नाम की लड़की कर रही थी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, स्वभाव से बहुत सादी नजर आ रही थी। हरि प्रकाश, मुझे विश्वास था कि तुम मेरे एक फोन पर आ जाओगे। तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे नहीं आता, अपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आपको लगा कि आपका बेटा आपको भूल जाएगा। रेखा बिटिया, यह सब इतनी दूर से आए हैं, जाओ इनके खाने पीने का बंदोबस्त करो। बुआ, यह रेखा बिटिया है। कितनी बड़ी हो गई और कितनी ज्यादा सुंदर भी। रेखा बिटिया, खुश रहो। हाँ, इसके माता पिता की मृत्यु के बाद इसे मैंने ही पाल पोस कर बड़ा किया। बस इसके हाथ पीले करने का सोचा। अपनी जिंदगी समाप्त होने से पहले पहले इसे इसके घर का कर दूं। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। बुआ, तो फिर यह समझो ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। मैं अपने छोटे बेटे अरुण के लिए रेखा का हाथ मांगता हूँ। अरुण बेटा, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? अरुण को पहली ही नजर में रेखा की सादगी और उसका व्यवहार पसंद आ गया था, और जब उसके पापा रेखा से उसकी शादी करने की बात करते हैं तो वो खुश होता है और अपने पापा को हाँ बोल देता है। पापा जैसी आपकी मर्जी। मम्मी, पापा क्या कह रहे हैं? इस गंवार लड़की को मेरी भाभी बनाना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गंवार मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती। हमारा भी एक स्टेटस है और मैं अपने ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी? मेरी छोटी भाभी गांव की गंवार है। अरे सिमरन बेटा, तू चिंता क्यों करती है? मैं अभी तेरे बाप से बात करती हूँ। अजय सुनिए, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, जरा बाहर तो आइए। मनोरमा हरि प्रकाश को अपने साथ बाहर ले जाती है और वो हरि प्रकाश से कहती है, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारा भी एक स्टेटस है, एक रुतबा है। मैंने अपनी बड़ी बहू को भी सोच समझकर पसंद किया। वो इतनी ज्यादा मॉडर्न और अमीर खानदान की है। आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए थी। जाइए और अभी इस रिश्ते से इनकार कीजिए। मैं अपने छोटे बेटे के लिए भी मॉडर्न और अमीर बहू लेकर आऊंगी, गंवार बहू नहीं, समझे? देखो मनोरमा, रेखा घरेलू अच्छी लड़की है। वह हमारे घर को अच्छे से संभाल लेगी और तुम एक मॉडर्न बहू लेकर तो आ ही रही हो। हरि प्रकाश का फैसला अटल था। वो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। मनोरमा कुछ नहीं कह पाती, लेकिन वो इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। कुछ समय बाद रेखा सभी के लिए खाना बनाकर लेकर आती है। बेटी, तुमने तो मुझे पुराने दिनों की याद दिला दी। यह सरसों का साग मक्के की रोटी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। खाक अच्छा है। रेखा मनोरमा और सिमरन के हाव भाव को देखकर समझ चुकी थी कि वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और सभी शहर वापस आ जाते हैं। मनोरमा का मूड अभी भी ठीक नहीं था। बीमारी का तो बस बहाना था ताकि हमें गांव बुलाकर अपनी गंवार बेटी को हमारे सर मढ़ सके। देख लीजिए, आपने ये फैसला कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। अपने दोस्तों में मैं कैसे अपनी छोटी बहू को मिलवाऊंगी, समझ ही नहीं आ रहा। माँ, आप ज्यादा ही सोच रही हैं रेखा।
अच्छी लड़की है। अरुण बेटा तू कुछ ना बोले तो ही अच्छा है। तेरे तो घी के दिए जल रहे हैं। तू तो हमेशा से ही गांव की सीधी सादी लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता था और तेरी इच्छा पूरी भी हो गई। मम्मी, जब मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। ससुराल में मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। पापा, आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। तुम दोनों माँ बेटी का तो दिमाग खराब हो चुका है पैसे और फैशन के पीछे। इंसान की असली पहचान उसके अच्छे संस्कार से होती है। मनोरमा और सिमरन अरुण की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और कुछ महीनों बाद अरुण और नीरज की शादी हो जाती है। अमीर और गरीब बहू दोनों घर आ जाती हैं। मनोरमा अपनी बड़ी बहू का तो बहुत अच्छे से स्वागत करती है, जबकि छोटी बहू का मुंह बनाकर। मैंने माँ से कहा भी था कि मेरी शादी शहर के इतने बड़े अमीर खानदान में मत करो, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और यह मुझे साफ नजर आ रहा है। अमीर बहू का कितने अच्छे से स्वागत। और मेरा सपना भाभी, आप तो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रही हो। हाँ, ये मेरा लहंगा तुम्हें पता है पूरे 5 लाख रुपए का है और मैं जिस पार्लर से तैयार हुई हूँ उसका चार्ज भी 2 लाख रुपए है। मुझे मेरी शादी में सबसे हटकर दिखना था, इसलिए मैंने इतना पैसा खर्च किया। अब मैं औरों की तरह गरीब परिवार से तो हूँ नहीं जो अपने ऊपर 20,000 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। वैसे देवरानी जी, आपने ये साड़ी किस दुकान से खरीदी है? सपना भाभी, यह भी आपने ज्यादा ही कह दिया। मुझे तो छोटी भाभी की साड़ी दुकान की नहीं फुटपाथ की लग रही है और इनका मेकअप भी कितना थर्ड क्लास है। घर पर ही क्या होगा? अरे बस अब बातें ही करते रहोगे, सोना नहीं है क्या? अरे हाँ, सुबह को तो सूटकेस खोलने की रस्म भी होगी। सपना भाभी, आप तो मेरे लिए एक्सपेंसिव और अच्छा गिफ्ट लेकर आई होंगी। रेखा भाभी से तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। चलो, कम से कम एक भाभी की वजह से तो ससुराल में गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी भाभी मेरे लिए ये लेकर आई है। रेखा चुपचाप सबकी जली कटी बातें सुन रही थी। अरुण को एहसास हो रहा था कि उसकी पत्नी को नीचा दिखाया जा रहा है। कुछ समय बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह हो जाने के बाद सपना अपना सूटकेस खोलकर अपनी ननंद के सामने रख देती है। सिमरन, इसके अंदर सभी ब्रांडेड और महंगी ड्रेस हैं। जो तुम्हें पसंद आए वो ले सकती हो। ये ड्रेस मुझे पसंद आ रही है। भाभी, मैं ये ड्रेस ले सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे देवरानी जी, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? क्या तुम अपनी इकलौती ननंद के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी लेकर आई हूँ। रेखा भी अपने सूटकेस से एक ड्रेस निकालती है जो उसने अपने हाथों से ही तैयार की थी और वो सिमरन को दे देती है। ड्रेस देखकर सिमरन का मुंह बन जाता है। यह सस्ते से कपड़े की बनी हुई सस्ती सी ड्रेस, ये आप मेरे लिए लेकर आई हैं? ऐसी ड्रेस तो मेरे ससुराल की नौकरानियां भी नहीं पहनती। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी थर्ड क्लास गंवार ड्रेस पहनने की। सिमरन वो ड्रेस वहीं फेंक कर चली जाती है। यह देखकर रेखा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन ये सब देखकर सपना मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। चलो, अच्छा है कि मेरी देवरानी गरीब गंवार है। अगर मेरी टक्कर की होती तो ना जाने क्या ही होता। कम से कम अब मेरा ससुराल में मेरा रास्ता चलेगा, क्योंकि मैं अपने सासू ननंद की पसंद की हूँ, मॉडर्न और अमीर हूँ। मेरी देवरानी गरीब गंवार हमेशा दबके रहेगी। अच्छा है। ऐसा सोचकर सपना बहुत खुश होती है। बेचारी रेखा, उसे घर में वो सम्मान, वो इज्जत, वो प्यार नहीं मिल रहा था जो इस घर की बड़ी बहू को मिल रहा था। एक दिन सभी डिनर कर रहे थे, तभी हरि प्रकाश कहता है, अरे मैं बताना भूल गया था, मेरे पार्टनर मिस्टर वर्मा के यहाँ उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है और उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। तो फिर उस पार्टी में छोटी बहू को तो नहीं ले जाएंगे? वहाँ इसे ले जाकर अपने स्टेटस की बैंड तो नहीं बजवानी? इसका पहनावा, इसका रहन सहन देखकर लोगों को समझ आ जाएगा कि ये गांव की गंवार है। मम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरह से आप रेखा से बात करती हैं। वह भी इस घर की बहू है, मगर फिर भी उसे इस घर की बहू का सम्मान नहीं मिलता। तू अच्छी तरह से जानता है ये मुझे पसंद नहीं। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे कब का इस घर से बाहर निकाल दूं, मगर क्या करूं, तुझसे और तेरे बाप से मजबूर हूं। सोसाइटी में तो मुझे जवाब देना पड़ता है। तुझे पता है इसकी वजह से कितनी बातें सुनने को मिलती हैं, सिर्फ इसकी वजह से।
मम्मी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। रेखा अच्छी लड़की है, वह हम सबका कितना ख्याल रखती है और सबसे बड़ी बात आपका कितना ख्याल रखती है। चापलूसी करती है मेरी, कोई सेवा वेवा नहीं करती। इसे लगता है मेरी सेवा करने के बाद मैं इसे बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है इसके ये सब ड्रामे हैं और कुछ नहीं। मनोरमा, तुम्हें इंसानों की परख करनी नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, पार्टी में सब जाएंगे, कोई भी घर पर नहीं रहेगा। देवरानी जी, अब तुम भी हमारे साथ पार्टी में जा रही हो। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे, तो वहाँ तुम इस तरह की सादी सी सिंपल साड़ी पहनकर मत चली जाना। कोई फैंसी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर जाना, ताकि मेरी तरह मॉडर्न और स्टाइलिश लग सको। और ये सपना बहू, यह चाहे कितनी भी स्टाइलिश और मॉडर्न ड्रेस क्यों ना पहन ले, लेकिन लगेगी तो गंवार की गंवार ही। अब ये तुम्हारी तरह मॉडर्न तो लगने से रही, तुम शहर की पली बड़ी हो और ये गाँव की। कोई बात नहीं मम्मी जी, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। अब ये शहर की अमीर खानदान की बहू बन चुकी हैं, तो इन्हें यहाँ के तौर तरीके भी आ ही जाएंगे। क्यों देवरानी जी, मैंने ठीक कहा ना? नहीं, मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं। मैं जैसी हूँ उसमें खुश हूँ। रेखा अपने आंसू छुपाते हुए वहाँ से तो आ जाती है, लेकिन अपने रूम में फूट फूट कर रोती है। मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत इस घर में कभी नहीं मिलेगी जो इस घर की बड़ी बहू को मिल रही है, क्योंकि वो तो मॉडर्न और अमीर है और मैं गांव देहात की गंवार। तभी रूम में उसका पति आ जाता है। रेखा अपने पति को अपनी दुख तकलीफ नहीं बताती थी, लेकिन अरुण को अपनी पत्नी का दुख समझ में आता था। तभी वो रेखा से कहता है, रेखा तुमने ठीक कहा, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें तुम्हें गवार समझना है तो समझने दो। वह सादगी नहीं समझ पाएंगे और तुम्हारा सच्चा दिल नहीं पढ़ पाएंगे। अरुण की बातें सुनकर रेखा को अच्छा लगता है। अगले दिन सभी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सपना मॉडर्न एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर तैयार होती है और वहीं रेखा सादी सी साड़ी पहनकर सिंपल सा मेकअप कर तैयार होती है। कुछ समय बाद सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में सिमरन और उसके ससुराल वाले भी आए हुए थे। मम्मी, आप तो कह रही थी कि आप छोटी भाभी को इस पार्टी में नहीं लेकर आएंगे, फिर आप इन्हें क्यों लेकर आई हैं? और अगर इन्हें लेकर ही आना था तो फिर बड़ी भाभी की तरह मॉडर्न बना के लेकर आती ना। अरे सिमरन, अगर देवरानी जी ने एक और जन्म लिया तब भी ये मेरी बराबरी नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, यह बताओ तुम्हारी एनिवर्सरी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अगर किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ सपना भाभी, आपने अपनी शादी पर जिस डिजाइनर से लहंगा तैयार करवाया था, मुझे उसी डिजाइनर का नंबर चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दूंगी। अगर मैंने अपने डिजाइनर का नंबर इसे दे दिया तो फिर यह भी उसी डिजाइनर से कपड़े बनवाया करेगी। नहीं, मैं अपने डिजाइनर का नंबर नहीं दूंगी, किसी और का दे दूंगी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में आई मनोरमा की कुछ दोस्त दोनों बहुओं से मिलती हैं। मनोरमा, मुझे तो तेरी छोटी बहू बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आजकल के जमाने में इतनी सिंपलिसिटी कहाँ है? देख तो, इतनी बड़ी पार्टी में आई फिर भी कितनी सिंपल, सबसे अलग, सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ, यह गांव की है, इसलिए ऐसी सादी सी साड़ी पहनकर यहाँ आ गई। आंटी जी, कुछ लोगों को फैशन का एफ भी पता नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कैसी पार्टी में कैसे बनकर जाना चाहिए। अब आप मेरे देवरानी जी को ही देख लीजिए, इतनी बड़ी पार्टी में ऐसे बनकर आई, और मुझे देख लीजिए, इतनी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश दिख रही हूँ। अरे तुम मेरी बात नहीं समझे, मैं कह रही हूँ रेखा बहू की सिंपलिसिटी उसे अलग दिखा रही है। तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां नजर आ रही हैं, लेकिन रेखा बहू जैसी सिंपल कोई नहीं, उसे किसी से कोई जलन नहीं। तभी तो इतनी बड़ी पार्टी में एक हल्की मुस्कान और सिंपल साड़ी के साथ कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। पार्टी में अपनी देवरानी की तारीफ होते देख सपना जल बुनकर राख हो रही थी। उसे लग रहा था कि पार्टी में सब उसे गंवार गंवार कहकर नीचा दिखाएंगे और वो पार्टी में तमाशा देखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रेखा की सिंपलिसिटी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। कुछ समय बाद पार्टी एंजॉय कर सब घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सिमरन अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी का कार्ड लेकर अपने मायके आती है।
ये रहा मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी का कार्ड। पार्टी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाली है और आपको अपनी इकलौती ननंद और नंदोई के लिए फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेकर आना होगा, ताकि मैं अपने ससुराल वालों को दिखा सकूं कि मेरी भाभी इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आई हैं। सिमरन, तुम्हारी मॉडर्न भाभी तो तुम्हारे लिए महंगा और अच्छा गिफ्ट लेकर आ ही जाएंगी। अब तुम्हारी गंवार भाभी का पता नहीं वो कैसा सस्ता सा और गंवार गिफ्ट उठाकर लेकर आ जाए। तो सपना भाभी, आपको क्या लगता है कि मैं अपने ससुराल वालों को अपनी गंवार भाभी का गिफ्ट दिखाऊंगी? नहीं। और वैसे भी अगर मेरी गंवार भाभी मेरे लिए कोई गिफ्ट ना लेकर आए तो ही अच्छा है, कम से कम छुपाना तो नहीं पड़ेगा। आपका गिफ्ट ही दिखाकर काम चला लूंगी। अरे सिमरन, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। चलो, अच्छे समय पर आई हो। तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल बने हैं, उन्हें खाकर ही जाना। रेखा भाभी, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है और ये पार्टी बहुत ग्रैंड होने वाली है। बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ उस दिन की पार्टी की तरह सिंपल गंवार बनकर मत आ जाना। मॉडर्न भाभी से कुछ टिप्स ले लेना, ठीक है? मैंने तो सबके मुंह से तारीफ ही सुनी थी, कोई बुराई नहीं कर रहा था। अरे अरुण, 2-4 औरतों ने तेरी बीवी की तारीफ क्या कर दी? तुझे क्या लगता है कि वो मॉडर्न बन गई? अरे जो औरतें बुराई कर रही थी वो तो हमने सुनी थी ना। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, 1 हफ्ते बाद पार्टी में मुलाकात होगी। सिमरन अपने मायके में कार्ड देकर चली जाती है। अगले दिन अरुण, नीरज और हरि प्रकाश मुंह लटकाए घर वापस आते हैं। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम तीनों इतनी ज्यादा परेशान नजर क्यों आ रहे हो? मनोरमा, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या? जिस प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे थे वो फेल हो गया? अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया फिर तो हमारी कंपनी बहुत लॉस में चली जाएगी। ओह माय गॉड, तो फिर अब क्या होगा? और सिमरन की फर्स्ट एनिवर्सरी जो आ रही है, मायके से क्या उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं जाएगा? क्या हम उसे अपनी कंगाली बताएंगे? अरे नहीं नहीं, अब इतनी भी कंगाली नहीं आ गई। हरि प्रकाश अपनी तरफ से लाने के लिए मनोरमा को कुछ पैसे देता है, अरुण रेखा को देता है और नीरज सपना को। तभी सपना सोचती है, सपना तुझे तो वो ड्रेस खरीदनी थी और इन पैसों में सिर्फ एक ही ड्रेस आ सकती है। अगर मैंने ड्रेस खरीदी तो ननंद और नंदोई के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आ पाऊंगी। अब क्या करूं? आइडिया। तभी सपना अपने रूम में जाती है और कबर्ड खोलकर एक पुरानी ड्रेस निकालती है और एक परफ्यूम। अरे वाह, यह ड्रेस तो मैंने पूरे 3 लाख रुपए की खरीदी थी। बस एक ही बार पहनी, दोबारा पहनने का मौका ही नहीं मिला। सिमरन ने इस ड्रेस को देखा नहीं होगा और देखा भी होगा तो उसे याद नहीं होगा। इसे ही पैक कर लेती हूँ। और यह परफ्यूम मुझे मेरी दोस्त ने दिया था, यह नंदोई जी को दे देती हूँ, यही ठीक रहेगा। और रही इन पैसों की बात, तो इन पैसों से मैं खरीदूंगी अपने लिए ड्रेस। नीरज जो पैसे सपना को अपनी बहन और बहनोई की गिफ्ट खरीदने के लिए देकर जाता है, वो पैसे अपने ऊपर खर्च कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा परेशान थी कि वो अपनी ननंद और नंदोई के इस खास दिन को कैसे खास बनाए। अरे यह मैं कैसे भूल गई, गांव में नदी के अंदर मुझे वो सफेद मोती और शिव जो मिले थे, उनसे सिमरन के लिए एक फैंसी ड्रेस बनाती हूँ और नंदोई जी के लिए भी कुछ न कुछ बना ही दूंगी और ये पैसे घर में काम आ जाएंगे। रेखा ऐसा सोचकर पुराना बक्सा खोलती है, उसमें कुछ मोती और शिप रखे हुए थे। वो एक पुरानी साड़ी निकालती है और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपनी ननंद के लिए एक फैंसी ड्रेस बनाकर तैयार करती है और अपने नंदोई के लिए भी एक सूट बनाती है। कुछ दिन बाद जब सिमरन की एनिवर्सरी होती है तो सब तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। अरे आप सबने इतना टाइम क्यों लगा दिया? अरे सिमरन बेटा, निकले तो टाइम पर ही थे, लेकिन वो ट्रैफिक है ना, बस उसी की वजह से इतना टाइम लग गया। कुछ समय बाद सिमरन और उसका पति अपना एनिवर्सरी का केक काटते हैं और सभी एक एक कर कर उन्हें गिफ्ट देते हैं। तभी सिमरन की ननंद प्रीति कहती है, सभी के गिफ्ट आ चुके हैं, लेकिन भाभी के घर से आए गिफ्ट मैं देखना चाहती हूँ कि मॉडर्न और गंवार बहू कैसे गिफ्ट लेकर आई हैं। भाभी, क्या मैं खोलूं? और प्रीति जैसे ही रेखा का लाया हुआ गिफ्ट खोलती है तो सिमरन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जब गंवार भाभी इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आ सकती हैं, तो मॉडर्न भाभी तो ना जाने कितना ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई होंगी। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो गिफ्ट खोलने के लिए।
और प्रीति जैसे ही सपना का लाया हुआ गिफ्ट खोलती है तो सिमरन का मुंह लटक जाता है और प्रीति को भी उस ड्रेस पर लगे हुए दाग नजर आ जाते हैं। सपना भाभी, यह ड्रेस तो वही है ना जो आपने आज से 3 साल पहले खरीदी थी? मैंने एक फोटो में देखी थी। आप अपनी पहनी हुई पुरानी ड्रेस मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर कैसे लेकर आ सकती हैं? आपको शर्म नहीं आई मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ऐसी ड्रेस लेकर आने में? और भाभी, यह परफ्यूम भी ब्रांडेड नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। सपना, मैंने तो तुम्हें सिमरन और केशव को गिफ्ट लाने के लिए पैसे दिए थे, तो फिर ऐसा गिफ्ट कैसे लेकर आ सकती हो? भाभी, मैं आपको कितना मानती थी और आप मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। जिस भाभी को मैंने कभी प्यार, सम्मान, अपनापन नहीं दिया, वो मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी को इतना खास बनाने के लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आई, और जिसे मैंने इतना प्यार दिया वो मेरे लिए पुराना गिफ्ट उठा के लेकर आ गई। मेरी इंसल्ट कराने में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वैसे सपना बहू, तुमने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं करा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहीं तुम्हारी छोटी बहू ने तुम्हारी बेटी के खास दिन को खास बनाने के लिए 1 हफ्ते से लगातार मेहनत करके इतनी सुंदर ड्रेस तैयार की और उन पैसों को भी नीरज को लौटा दिया। ये होती है असली सुंदरता। मम्मी, पापा ठीक ही कह रहे हैं, हमने बड़ी भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया, और देखो इन्होंने हमारे प्यार का क्या सिला दिया। छोटी भाभी को हमने कभी प्यार की नजरों से भी नहीं देखा, उन्हें छोटा समझा, गांव का गंवार समझा, लेकिन वो कितनी अच्छी है, हम सबका कितना ख्याल रखती है, और हमने कभी उन्हें प्यार नहीं दिया। मुझे भी यही लगता है, इंसान कहीं भी पला बड़ा हो, अगर उसे अच्छे संस्कार मिले हैं तो वो अच्छा ही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गांव का है या शहर का, इंसान का अच्छा होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रेखा बहू, हमारी गलती को माफ कर देना। रेखा को खुशी होती है कि उसकी मेहनत रंग लेकर आई, अब उसे ससुराल में सास और ननंद का प्यार मिलेगा। और अब मनोरमा रेखा को गांव की गरीब गंवार नहीं समझती थी, और यह देखकर रेखा को बहुत अच्छा लगता था।